At least 21 people, including many foreign nationals, were killed after a massive fire broke out at a hotel in South Delhi's Malviya Nagar. The cause of the fire is yet to be ascertained. The fire, which broke out at around 8:50 a.m. in the morning, started from the eatery located at the basement and soon engulfed the 5-story building. The fire later spread to another hotel called Mikasa Inn, which is next to it. Horrifying visuals from the incident showed people jumping out of windows in the middle of the blaze and thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were escaping. The hotel, located in the narrow lanes of Hauz Rani, was owned by one Lavkesh Bajaj. Reports say Hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by guests. The hotel reportedly had no fire knock. At the time of the incident, there were at least 40 guests inside the hotel, including foreigners who were in the national capital for medical treatment. जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे, और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी। वहां से लोग बाहर निकले, हमने कहा लोगों को जम करो, तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई। तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं, स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए। हमने कहा अब आप कूदिए, तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और 4 जन जेंट्स कूदे, 4 जन लेडीज़ कूदी। लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंसेज को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10, 12, 15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी। कोई कोताही नहीं बरती थी, कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा। आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए। हमें पानी पीने की ज़रूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला। समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया। वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। The Prime Minister of India has expressed grief over the loss of lives. The Prime Minister has announced an ex gratia to those who were killed, while the ones who were injured will be given 50,000 rupees each. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. In a post on X, the Chief Minister prayed for the speedy recovery of those injured and for strength and courage to all those affected by this heartbreaking tragedy.